वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक एडू क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 3 मैथ स्टेप का देखने जा रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज हम लोग 57 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 58, और 58 से पहले हमको देखना होगा कि एएम क्या होता है और पीएम क्या होता है। ठीक है, तो बाबू एएम उसको कहते हैं, ध्यान से पहले देख लो। पहले एएम और पीएम का मतलब होता है क्या। एएम का मतलब होता है बाबू एंटी मेरिडियन, और पोस्ट का मतलब पीएम का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन। आप यहाँ पे कॉपी पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे समय को बताया है, टाइम मेजरमेंट को बताया है। एएम यानी एंटी मेरिडियन, पीएम यानी पोस्ट मेरिडियन। इसका अर्थ क्या हुआ, एंटी मेरिडियन का दोपहर से पहले के समय को दर्शाता है, दोपहर से पहले के समय को दर्शाता है। ठीक है, और ये हमारा पोस्ट मेरिडियन कहता है कि दोपहर के बाद का समय को दर्शाता है। पोस्ट मेरिडियन दोपहर के बाद के समय को दर्शाता है। यहाँ पे डिफाइन में भी दिया हुआ है कि द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून इज कॉल्ड एंटी मेरिडियन, यानी वैसे टाइम वैसे समय जो रात्रि के मिडनाइट मतलब होता है मध्य रात्रि, यानी 12 बजे, 12 बजे रात से लेकर दोपहर के 11 बज के कितना मिनट तक, 59 मिनट तक क्या कहलाएगा, एंटी मेरिडियन कहलाएगा। अगर इंग्लिश में इसको बोले तो कि रात के यानी नाइट के 12 ओ क्लॉक से लेकर दिन का यानी डे का 11:59 है ना, 11:59 तक एएम कहलाएगा। और सेकंड क्या करेगा कि द टाइम बिटवीन नून एंड मिड नाइट इज कॉल्ड पोस्ट मेरिडियन, और दोपहर के 12 बजे से है ना, जैसे 12 बजेगा, 12 बज के 1 मिनट होगा चाहे 2 मिनट होगा, तो उस समय से लेकर हमारा जो टाइम चलता है पीएम में चलता है। और कब तक पीएम में चलेगा बाबू, रात के 11:59 तक, यानी 11:59 पीएम कहलाता है रात के। जैसे ही रात के 12 बजेगा वो एएम में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग पहले जान लेते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे को 4 भाग में बांटा गया है। जैसे फर्स्ट में हमारा है मॉर्निंग, दूसरा में हमारा है नून, तीसरा में हमारा इवनिंग, और चौथा में हमारा क्या है, नाइट। तो 4 भाग में बांटा गया है, सुबह, दोपहर, शाम और रात, यानी 4 पार्ट में डिवाइड किया हमारा 24 घंटा को। अच्छा, यहाँ सब देखते हैं कि 12 ओ क्लॉक एट ए नाइट इज कॉल्ड मिड नाइट, यानी 12 बजे रात को क्या कहते हैं, मिड नाइट कहते हैं। एंड 12 ओ क्लॉक इन मिड ऑफ द डे इज कॉल्ड नून और मिड्स, यानी कहने का मतलब इसका था कि 12 बजे रात को हम कहते हैं आधी रात या मध्य रात्रि, और 12 बजे जो दिन में होता है उसको कहते हैं दोपहर का समय या दोपहर का समय है ना। अब आगे हमारा क्या था कि एंटी मेरिडियन पोस्ट मेरिडियन अभी हम बता दिए कि एंटी मेरिडियन वैसे टाइम जो रात के 12 बजे से लेकर दिन के 11:59 तक चलता है उसको एएम कहते हैं, यानी एंटी मेरिडियन कहते हैं। और वैसे टाइम जो दिन के 12 बजे से स्टार्ट होकर रात के 11:59 तक चलता है उसको पोस्ट मेरिडियन कहेंगे। आपको ये शायद अब कंफर्म हो चुका होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि 4 पार्ट में कैसे बांटा था। पहले इससे हम पहले जान लेते हैं कि अभी जो हमने बताया कि एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन क्या होता है। तो दोपहर के पहले के समय को दर्शाता है उसे एंटी मेरिडियन कहते हैं, और दोपहर के बाद के समय को दर्शाता है उसे पोस्ट मेरिडियन कहते हैं। इसको 4 पार्ट में बांटे बाबू, मॉर्निंग, नून, इवनिंग एंड नाइट। उसको सुबह, दोपहर, शाम और रात में बांटे। अब यहाँ पे देखिए मिड नाइट यानी आधी रात को दर्शाने वाला, ये हमारा 12 ओ क्लॉक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, मध्य रात्रि जब 12 बजे रात से शुरू होकर है ना, मध्य रात्रि की क्या कहलाएगा हमारा 12 ओ क्लॉक 12 बजे है ना। और डे ऑफ नाइट किसको कहेंगे, डे एंड नाइट, दोपहर के समय को डे एंड नाइट। और थर्ड है हमारा नून, दोपहर का बीच का समय, जैसे ही 12 बजेगा उसे मिड नाइट कहेंगे, नून दोपहर का समय कहेंगे। आपको आई होप यहाँ पे भी समझाया गया था डे एंड नाइट, नाइट एंड डेज और नून के बारे में। कि अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ दिया है कि मिड नाइट स्टार्ट कब से होता है और कब तक चलता है। आप ध्यान से देखिए, मिड नाइट रात के 12 बजे से स्टार्ट हुआ बाबू, मिड नाइट रात्रि, आधी रात से शुरू होकर नाइट एंड डेज होकर, जैसे 1 बजे रात होगा, 2 बजे, तो एएम दर्शा रहा है ना, यानी एंटी मेरिडियन में अभी जा रहा है। एएम यानी एंटी मेरिडियन है ना। तो सुबह के 7 8 9 10 11 बज के कितना मिनट तक रहेगा एएम, 59 मिनट तक एएम रहेगा। ठीक है, उसको ध्यान से याद रखिएगा। एएम कितना बजे तक रहेगा, 11:59 मिनट तक। और सेकंड हमारा नून कब से स्टार्ट होता है, यानी दोपहर कब से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही 11:59 से जैसे ही 12 बजेगा, ध्यान से सुनिएगा,
11 से जैसे टप कर 11:59 से जैसे ही ऊपर जाएगा यानी 12 बज जाएगा, उस समय से पोस्ट मेरिडियन स्टार्ट हो गया, यानी डे एंड नाइट का शुरू होगा। और वो कब तक चलेगा? रात के पीएम चल रहा है ना, पीएम यानी 11:59 तक ये हमारा क्या चलेगा? नून चलेगा। अच्छा, अब यहाँ से देखिए नून और हमारा क्या है? मिडनाइट। जैसे नून तो स्टार्ट हुआ 11:59 तक खत्म हो गया यहाँ, फिर यहाँ 12 बजे मिड नाइट जो रात्रि मध्य रात्रि जिसको बोलते हैं, उस समय से जब स्टार्ट होता है तो हमारा क्या कहलाता है? ध्यान से देख लीजिए, AM एंड PM दोनों ये यहाँ पे डिफरेंस दिया है, इसका कंबाइन करके इसमें दिया है। देखिए जब मध्य रात्रि स्टार्ट होता है तो उसको अंदर में दर्शाया है, ध्यान से देख लीजिए, मध्य रात्रि स्टार्ट हुआ तो AM, ठीक है, और नून वाला ऊपर में दर्शाया बाबू 11 बजे, जैसे ही 12 बजेगा तो 1 2 3 4 5 ये PM को दर्शा रहा है, यानी इसको अंदर दर्शा दिया है, इसको बाहर दर्शा दिया है। आपको आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल भी समझाया है कि काउंट द नंबर ऑफ आवर्स बिटवीन 10 AM से लेकर 5 AM। अब यहाँ पे देखिए दोनों का एग्जांपल इसमें आ जा रहा है, ये जो एग्जांपल दिया हुआ है ना, तो ये दोनों का एग्जांपल इसमें आ रहा है। कह रहा है कुछ कि दिन का 10 बजे यानी दिन से 10 बजे शाम के 5 बजे तक कितना टाइम होगा। ध्यान से सुनिएगा, दिन के 10 बजे से स्टार्ट होकर दिन के 5 बजे तक, दिन के 10 बजे AM से स्टार्ट होकर 5 बजे PM तक कितना घंटा होगा, यही हमको बताना है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है बाबू 10, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 10 बजे दिन से लेकर शाम के इवनिंग के 5 बजे तक कितना घंटा आया? 7 घंटा। उसको कैसे कैलकुलेट किया है ये देख लीजिए। 10 बजे AM यानी मीन्स 10 मॉर्निंग का समय है, अब 10 बजे सुबह का समय है, और प्लस में जैसे ही 12 बजेगा तो नून कहला जाएगा, यानी दोपहर बन जाएगा। तो 10 + 2 जोड़ दिया तो यानी 12 हो गया, तो 2 घंटा यहाँ समय निकल के आ गया। 10 से 2 12 यानी 2 घंटा इन्हें टाइम निकल गया। और दोपहर के 12 बजे से लेकर इवनिंग के 5 बजे तक कितना घंटा हुआ? 5 घंटा। आराम से आप देख सकते हैं यहाँ से 12 बजे के बाद 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, 5 आवर्स आ गया बाबू, ठीक है। और सुबह वाला 2 घंटा था 10 से 12, आई 12 से 5 घंटा इन्हें हो गया, 2 घंटा इन्हें, टोटल कितना बता दिया? 7 घंटा, ठीक है। तो इस तरह से हमको दोनों का कंबाइन इसमें हमको मिल गया। अब हम लोग देखेंगे बाबू कि हमारा 58 जो सवाल है उसको क्या हमको AM क्या क्वेश्चन कर रहा है उसके अनुसार चलना है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग AM एंड PM, यानी इसका कहने का मतलब है कि कौन सा जो ब्लैंक्स गैप दिया हुआ है किसमें AM होगा यानी एंटी मेरिडियन होगा, और किसमें PM होगा, इसमें भरना है पोस्ट मेरिडियन। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं एक एग्जांपल में समझाया गया है कि 9 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग का है, यानी एंटी मेरिडियन की बात कर रहा है, तो 9 AM लिख दिया बाबू, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बी क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हम लोग यहाँ कहाँ थे? एक्सरसाइज 58 का देखने वाले थे, तो एक एग्जांपल समझाया गया, तो हमको देख के इसमें AM और PM बताना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 10 o'clock बिफोर नून, यानी इसको कहने का मतलब हुआ कि दोपहर से पहले जब 10 बज रहा हो तो AM होगा कि PM होगा। तो सिंपल है कि दोपहर से पहले की बात कर रहा है, बिफोर मतलब पहले की बात कर रहा है, तो एंटी मेरिडियन की बात कर रहा है, यानी AM का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? AM एंटी मेरिडियन की बात कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सी देखिएगा, 2 o'clock एट नाइट, रात के 2 बज रहे हैं, कितने? रात के 2 बज रहे हैं, तो दिन AM होगा या PM होगा? रात के जब 2 बज रहा हो तो AM होता है, क्या कहलाएगा? AM कहलाएगा। आपको यहाँ पे समझाएं भी हैं कि कब AM होगा कब PM होगा, ठीक है। नाइट एंड डेज, डे एंड नाइट दोनों समझा चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 o'clock इन आफ्टरनून, कह रहा है क्या कि 3 बज रहा है आफ्टरनून, दोपहर के बाद का समय की बात कर रहा है। 3 o'clock इन द आफ्टरनून, 3 o'clock इन द आफ्टरनून, तो कब की बात कर रहा है? PM की बात कर रहा है, यानी 12 बजे के बाद की बात कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा बाबू? PM हो जाएगा, यानी पोस्ट मेरिडियन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई में देखिए कि 12:30 यानी 12:30 आफ्टरनून, दोपहर की बात कह रहा है, आफ्टरनून यानी दोपहर की बात कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? AM होगा कि PM होगा? तो यहाँ हम करेंगे 12:30 PM, दोपहर की बात की समय कह रहा है, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपको जो इच्छा करे लिख सकते हैं, ठीक है। आप AM PM भी भर सकते हैं, नहीं तो इस समय को दर्शा कर लिखिएगा तो और बेटर रहेगा, अच्छा से ज़्यादा रहेगा। करा कि 11:39 बिफोर नून, यानी 11:39 हो रहा है, लेकिन बिफोर नून यानी दोपहर से पहले, तो AM होगा कि PM होगा? तो दोपहर से पहले की बात कर दिया तो AM होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 11
6:39 AM, ठीक है। इस तरह से हमको बनाना है। 4:04 आफ्टर मिडनाइट, 4:04 मिडनाइट यानी रात के 12 बजे की बात बाद की बात बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मिडनाइट यानी मध्य रात्रि। मध्य रात्रि कब रहता है? 12 बजे। तो 12 बजे के बाद की बात कर रहा है कि 4:04 होगा, तो हम AM लिखेंगे या PM लिखेंगे? तो हम इसमें AM लिखेंगे, क्योंकि 4:04 उसको हम बोलते हैं कि भोर हो गया, है ना। देहाती भाषा में उसको क्या बोलते हैं हम लोग कि भोर हो गया, सुबह हो गया। यानी 4:04 हमारा AM में चला आएगा, मिड नाइट बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 5:15 इन द इवनिंग, 5 o'clock इन 15 minutes इन द इवनिंग। शाम का 5 बज रहा हो, यानी शाम का जब 5 बज रहा हो और 15 मिनट हो रहा हो, तो उसमें हमारा तो सिंपल है कि 12 बजे के बाद हो जाता है PM। तो यहाँ से लिख देंगे कि 5:15 PM, यानी ये क्या कहलाएगा? पोस्ट मेरिडियन कहलाएगा। हम यहाँ पे AM PM बोल रहे हैं, यानी एंटी मेरिडियन की बात कर रहे हैं, PM यानी पोस्ट मेरिडियन की बात कर रहे हैं। अब इसमें हमको देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट टाइम इन ईच, यानी किसका टाइम करेक्ट है। प्रत्येक में कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उस क्वेश्चन को देखकर हमको समझकर उसमें आपको करेक्ट टाइम बताना है कि कितना बजे क्या स्टार्ट होता है। समझ सकते हैं? तो आज देखते हैं क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कि ये फुटबॉल मैच इज ए फुटबॉल मैच इन जनरली प्लेड एट 4 AM और 4 PM। हम लोग ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक जो फुटबॉल मैच होता है जनरली आमतौर पर सुबह में होता है स्टार्ट या शाम में स्टार्ट होता है। तो जब हम लोग फुटबॉल मैच की बात बोल रहे हैं तो हमेशा ये PM में स्टार्ट होता है, 4 बजे शाम में स्टार्ट होता है फुटबॉल मैच, है ना। तो यहाँ लिख देंगे करेक्ट टाइम 4 PM, ठीक है, यानी शाम के 4 बजे से स्टार्ट होता है फुटबॉल मैच। आपको ये बताना था। सेकंड क्या कर रहा है, यू गेट अप एट 6 AM और 6 PM इन द मॉर्निंग। आपसे क्या कहा कि आप कब उठते हैं, सुबह के 6 बजे या शाम के 6 बजे? मतलब आपसे पूछ रहा है कि आप सुबह के 6 बजे जगेंगे कि सुबह के 6 बजे जगेंगे या शाम के 6 बजे। तो आमतौर पर जितने भी लोग होते हैं, जितने भी आदमी होते हैं, वो सुबह के 6 बजे तक जग जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 AM, ठीक है। इसका आंसर इस तरह से देना है। यू गो टू अ स्कूल एट 8:30 AM या 8:30 PM। तुमसे पूछ रहा है कि आप स्कूल सुबह में जाते हैं या शाम में जाते हैं, यानी शाम कहने का मतलब रात के 8:30 में जाते हो या सुबह के 8:30 में जाते हो। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि 8:30 AM, ठीक है बाबू। यहाँ लिख लीजिएगा 6 AM, 6 बजे जगते हैं, 8:30 में स्कूल जाते हैं। आमतौर पर बच्चे 8:30 में स्कूल जाते हैं, ठीक है। और डी क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द सन सेट एट 6:30 AM या 6:30 PM। जो सूर्य सनसेट की बात बोल रहा है, यानी सूर्योदय की बात बोल रहा है ना। सनसेट यानी सूर्य का जो डूबने का समय होता है वो सुबह का होता है या शाम का होता है। ये आपको जनरल कॉमन क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा 6:30 PM, ठीक है। AM मत कर लीजिएगा, सुबह होता है। PM यानी पोस्ट मेरिडियन होता है, बार बार समझा रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। द सन राइजेज एट, यानी सुबह राइज हो रहा है, यानी सन राइजेज एट 5:30 PM या 5:30 AM। तो यहाँ लिखेंगे 5:30 AM, ठीक है। ये नहीं कि PM लिख लीजिएगा। सूर्य उदय यानी सूर्य अस्त होता है 6:30 में, और राइज होता है यानी उगता है, हम लोग को दिखाई देना शुरू हो जाता है 5:30 से। थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखेंगे राइट डाउन द नंबर्स ऑफ आवर्स बिटवीन, यानी ये दोनों आवर्स के बीच में, दोनों घंटा के बीच में हमको कितना आवर्स हुआ यानी कितना घंटा हुआ है उसको बताना है। जैसे एग्जांपल में समझाया गया है कि 12 बजे दिन यानी दोपहर से 12 बजे दोपहर से लेकर शाम के 4 बजे तक कितना घंटा होगा, तो लिखा है कितना 4 आवर्स, ठीक है। तो इसी प्रकार से 3 बजे सुबह AM यानी एंटी मेरिडियन 3 बजे सुबह लेके 8 बजे सुबह तक कितना घंटा होगा ये आपको बताना है, ठीक है। सुबह के 3 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे। तो हियाँ चलाइए सुबह के बजे 3 बजे, हियाँ ना 3, ठीक है। और सुबह के बजे तक 8 बजे तक के घंटा होगा, यहाँ से शुरू कीजिए 1 2 3 4 5। तो चुप चलिए यहाँ लिख देंगे कि 5 आवर्स, ठीक है। इस तरह से काउंट करना है और लिख देना है। अब आगे देखते हैं सी में, और है 6 AM एंड 10 AM। सुबह के 6 बजे से लेके सुबह के 10 बजे तक कितना घंटा हुआ, तो सुबह के 6 ये ना बज रहा है, ठीक है। सुबह के 6 ये बज रहा है, और कहाँ तक जाना है बाबू 10 AM तक, कितना घंटा होगा 1
6 से 7 1 2 3 4, तो यहाँ कितना लिख देंगे बाबू 4 आवर्स। ठीक है। डी देख लीजिए कि 10 बजे रात में अब 7 बजे दिन में कितना घंटा हुआ, यानी 10 बजे रात इन हो गया। 10 कहाँ बज रहा है, इधर से आइए 10 बजे रात में, इधर 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 पीएम 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 पीएम, मान लीजिए कि 10 बजे रात। ई वाला में ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसमें आप ज़्यादा समझ पाइएगा। देखिए 10 बजे रात से स्टार्ट होकर दिन के कितना बजे जा रहा है, दिन के रात के 10 बजे स्टार्ट होकर दिन के 7 बजे तक आ रहा है। ये दोनों में देख लीजिए, रात इधर से लेके चल रहे हैं, पीएम को बाहर बाहर रख रहे हैं और एएम को अंदर रख रहे हैं। तो आप समझिएगा ध्यान से कि 10 बजे रात से सुबह के 7 बजे तक क्या घंटा हुआ। ये 10 बजे रात है बाबू, यहाँ 10 PM, और सुबह के कह रहा है 7 बजे तक, यहाँ तक। तो यहाँ से शुरू कीजिएगा, 10 से 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कितना घंटा आया, 10 बजे रात से लेके 7 बजे दिन तक के घंटा आया, 9 घंटा आया। तो यहाँ लिखेंगे 9 आवर्स। ठीक है। ठीक उसी प्रकार के कि 10 बजे दिन से लेके आज शाम के 4 बजे तक कितना घंटा होगा, 10 बजे दिन से लेके आज शाम के 4 बजे तक, बाहर PM है, ध्यान दीजिएगा। 10 बजे दिन से स्टार्ट हो रहा है और शाम के 4 बजे तक, ध्यान से 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिख देंगे 6 आवर। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 10 बजे PM, फिर रात की बात बोल दिया, 10 बजे PM, बाहर बाहर PM चल रहा है। ठीक है। तो 10 बजे PM से लेकर 6 बजे AM तक, 6 बजे AM तक कितना आवर्स होगा, तो जोड़ लीजिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 10 बजे PM, तो 1 घंटा इन्हें हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ लिख देंगे 8 आवर्स। ठीक है। अब कह रहा है कि सुबह के 6 बजे से लेके सुबह के 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, यानी सुबह 6 बजे जग रहे हो और शाम के 6 बजे तक कितना घंटा खर्चा किए हो, ये बताना है। कि सुबह से जगे हो 6 बजे और शाम के 6 बजे तक कितना घंटा होगा, तो 12 आवर्स होगा, यानी पूरे 12 आवर्स, यहाँ लिख देंगे 12 आवर्स। ठीक है। इस तरह से आपका थर्ड कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे कि 4th क्वेश्चन क्या हमें कह रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। राइट द टाइम शो बाय द फॉलोइंग डिजिटल वॉच इन दिस 2 वे। हमको डिजिटल वॉच को देखकर शो कर इन 2 वे में बताना है ना, 2 वे में बताना है ना। तो उसको किस तरह से बता सकते हैं। 6:30 हो रहा है, तो देखो सुबह के भी 6:30 हो सकता है, 6:30। ठीक है। 2 वे मतलब 2 वे मतलब 2 तरीक़े से बताना है, यानी सुबह के 6:30 हो रहा होगा, और नहीं तो फिर शाम के 6:30 हो रहा होगा। फिर इसको देखिए 12:45, यानी 12:45 देख कर बता सकते हैं। यही 9:15। अब इसको कुछ तरीका से लिखते हैं कैसे, उसको हम बताते हैं, देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हमने कॉपी पर उतार लिया है, और उसको डिजिटल वॉच को हम जैसे बोल रहे हैं कि 6:30 कैसे उसको लिखना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम पहले इसको लिख चुके हैं, तो आप देख कर लिख लीजिएगा। इसको हम पढ़ देते हैं। कह रहा है कि 6:30 कैन बी रिटेन एज 6:30 और 30 पास्ट 6। ठीक है। और सेकंड हमारा इस तरह से 12:45 को कैसे लिखा जाए, कैन बी रिटेन एज 45 मिनट्स पास्ट 12। ठीक है। और दूसरा वे में कैसे पढ़ेंगे, क्वार्टर टू 1, है ना। आगे देख लीजिए 9:15, यानी 9:15 कैन बी रिटेन एज 15 मिनट्स पास्ट 9 और 9:15। इस तरह से हम पढ़ेंगे इसको। तो आप डिजिटल वॉच तक कंप्लीट करवा चुके हैं, एक्सरसाइज 58 तक। तो आप देख सकते हैं हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। यहाँ तक हमने कंप्लीट करवा दिया है। अब अगला वीडियो में हम जानेंगे कि सेकंड क्या होता है, मिनट क्या होता है, आवर्स क्या होता है, डे क्या होता है और मंथ्स क्या होता है। और यहाँ तक 4 तक आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, और छोटे बच्चों के बीच में शेयर कीजिए ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो, और नेक्स्ट वीडियो चढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।